हेलो जी एंड अस्सलाम वालेकुम टू ऑल माय लवली यूट्यूब फैमिलीज़। कैसे हैं आप सब लोग? आई होप यू ऑल आर डूइंग ग्रेट। और जी अल्हम्दुलिल्लाह मैं भी ठीक ठाक। तो चलिए जी स्टार्ट करते हैं आज का व्लॉग। और आज है जी फ्राइडे का डे और आप जैसे कि देख सकते हैं कि काफ़ी ज़्यादा क्राउड है। तो जी उसी की रीज़न ये है जी कि यहाँ पर 5 o'clock से आपको पता है सबको पार्शियल कर्फ्यू स्टार्ट हो जाता है। और फिर जुम्मा की नमाज़ के बाद यहाँ पर सभी लोग जो है अपने अपने कामों पे निकल आते हैं। तो जी उन्हीं में से हम लोग भी हैं और कुछ छोटे-मोटे से काफ़ी काम रहते हैं, तो उन्हीं को बस करने के लिए निकले थे। और आजकल ऐसे होता है कि जी जो 1 आवर का काम होता है ना, वो 2 आवर्स पे जो है ना वो चला जाता है, क्योंकि काफ़ी ज़्यादा क्राउड होता है और फिर मार्केट में भी ऐसे ही सब कुछ सिचुएशन होती है। तो जैसे कि आप देख सकते हैं यहाँ पर अभी 3:24 हो रहे हैं, जस्ट हमारे पास 1.5 आवर है। तो जी सबसे पहले मैं सेंटर पॉइंट जाऊँगी, वहाँ से कुछ चीज़ें जो है मैंने चेंज करानी थी और बस छोटे-मोटे से काम हैं वो करेंगे। तो चलिए जी फिर हम आ गए थे मार्केट। और यहाँ पर आप देखें कितने मज़े की जो है कलेक्शन आई हुई है, डेकोरेशन रमज़ान से रिलेटेड। और काफ़ी अच्छी ऑफ़ चल रही है, 25% ऑफ़ चल रही है। तो जिस किसी ने जी मेकओवर करना है अपने लिविंग एरिया का, तो जी आएँ और यहाँ पर विज़िट करें। तो होप्स हो कि आपके मतलब की आपको चीज़ मिल जाए। और होप्स हो कि मुझे भी आज मेरे मतलब की कुछ चीज़ मिल ही जाए। मुझे काफ़ी देर से ना अच्छे से कैंडल स्टैंड की तलाश है। तो मैंने सोचा कि चलिए अच्छी सी ऑफ लगी है तो जाकर विज़िट कर आते हैं। तो वैसे जब मैं इस घर में जब न्यू शिफ्ट हुई थी ना, तो मैंने एक दफ़ा बाय भी किए थे, लेकिन जी वो स्टोन वर्क था। और एक तो मेरे से ही टूट गया क्लीनिंग करते-करते और दूसरा जो है वो मेरे बेटे से टूट गया था। और जैसे कि आप सबको पता है जी, हम टिपिकल माएँ जो है ना बहुत सेंसिटिव हैं और फिर ये बातों को अपने दिल पे ही ले लेती हैं। तो जी इसलिए मैंने डिसाइड किया था कि इस बार जी नो क्रिस्टल कैंडल स्टैंड मैं जो है कोई मेटल के ही देखूँगी। और असल में यहाँ पर मेटल की कोई इतनी ख़ास कलेक्शन नहीं थी। आप जैसे कि देख सकते हैं सारा स्टोन वर्क था और सारा कुछ क्रिस्टल वर्क था, जो कि मैं बिल्कुल भी नहीं लेना चाह रही थी। और ये मेरे ख़्याल से मेरा तीसरा चक्कर था सेंटर पॉइंट का, जब की सेल लगी है। तो मेरे हस्बैंड कह रहे थे कि तुम्हें कुछ भी यहाँ से पसंद नहीं आने वाला, तो तुम फिर कभी ले लेना। तो मैं कह रही थी कि जी नहीं, मुझे तो आज कुछ ज़रूर बाय करना है, क्योंकि जो टेबल होता है ना, आप रमज़ान का टेबल अगर आप उस पे कैंडल्स लगा दें तो जी बहुत ही रिप्रेजेंटेड लगता है। तो बस जी इसीलिए मैं सोच के आई थी आज तो मैं कुछ बाय करके ही रहूँगी। तो जो मैंने लिए हैं वो मैं इंशाल्लाह आपसे शेयर भी करूँगी। और यहाँ पर मैं प्राइसेस देख रही थी, बहुत न्यू अराइवल्स जो कि लास्ट टाइम आई थी उनमें ऑफ नहीं थी, आज उन पे भी ऑफ लगी थी। तो सो गाइस आप आएँ, आप चेक करें। तो जी विच वाज़ नॉट अ बैड डील। बस मैं यहाँ पर ही एक विज़िट करने आई थी, क्योंकि मुझे और किसी सेक्शन में नहीं जाना था। जैसे कि मैंने बताया था कि टाइम बहुत हो रहा था, तो बस यहाँ पर मैंने एक राउंड लगाया था और बस हम लोग वापस से लगे थे। तो जो मैं आपसे क्लिप शेयर करने वाली हूँ ना, ये पूरे लास्ट वीक के क्लिप हैं जो कि मैंने एक्टिविटीज़ अपने बच्चों के साथ की थी। और क्या होता था यूजुअली कि मैं सारा दिन जो अपने कामों से फ्री होकर रात के टाइम जो है ना बैठ जाती थी बच्चों को लेकर और ये एक्टिविटी करते थे। बिलीव मी, बच्चों ने तो एंजॉय किया, मैंने भी बहुत ही मज़ा किया, क्योंकि मुझे बहुत शौक है आर्ट एंड क्राफ्ट करने का। और बस मुझे वो क्या कहते हैं ना, मौका चाहिए होता है। तो वैसे मैं अगर आपसे पर्सनली बात शेयर करूँ तो मैं बिल्कुल भी अच्छी नहीं हूँ, लेकिन फिर भी जी एक्सपेरिमेंट करती रहती हूँ। मैंने की इशारा पर्पल की अभी ब्लू कलर की है। अच्छा, तो कहने में तो बड़ा ही मज़ा आता है कि हम बच्चों के साथ एक्टिविटी कर रहे थे, लेकिन जी इसके पीछे की जो स्टोरी है वो तो ना ही पूछे। यहाँ पर लड़ाइयाँ भी चल रही थी फुल टाइम। तो बस जी बच्चों को ये हो रहा था कि ये कलर मैं करूँगा, तो जी वो कलर मैं करूँगा। फिर मैंने क्या किया कि इनको जो है कलर डिस्ट्रीब्यूट करके दिए थे कि ये कलर आप करना और ये कलर आप करना। तो फिर जी कहीं जाके मामला जो थे ना वो संभले थे। अच्छा, तो जो इस पूरी एक्टिविटी में ना हमारा सबसे मोस्ट फेवरेट पार्ट था ना, वो यही था जब हम लोग इसके ऊपर ग्लिटर को स्प्रिंकल करते थे और फिर जो एक्स्ट्रा ग्लिटर था उसको डस्ट करते थे ना। तो बिलीव मी वो बहुत ही सेटिस्फाइंग लगता था। और स्पेशली जो बच्चे थे ना वो बहुत ही इंजॉय करते थे ये वाला पार्ट। तो यहाँ पर आप देखिएगा कितना सेटिस्फाइंग लगता है ये। तो असल में ना ये ग्लिटर्स मैं कब से ही यूज़ करना चाह रही थी, क्योंकि ये जो आम ग्लिटर से थोड़ा सा डिफरेंट था, थोड़ा सा ये चंकी चंकी सा था और ऐसे लगता था कि जो क्रिस्टल वर्क है ये वाला। तो बस मैं काफ़ी दिनों से तलाश में थी कि मुझे कुछ एक्टिविटी करने को मिले और मैं ये वाला ग्लिटर यूज़ करूँ। और इस ग्लिटर की वजह से बहुत प्रोमिनेंट हो रहा था ये सारा ग्लिटर वर्क। तो बस ये यहाँ पर हमारा आर्ट वर्क जो था तकरीबन 3 दिनों में कंप्लीट हुआ था। जैसे कि आप सबको पता है जो ग्लिटर होता है वो काफ़ी वेटी होता है, तो फिर वो मेसी होने का डर होता था। इसलिए क्या करती थी, कुछ एक पार्ट एक दिन किया तो एक पार्ट दूसरे दिन किया। तो इस तरह करके ये 3 दिनों में कंप्लीट हो गया था और इन द एंड रिज़ल्ट मैं भी आपसे शेयर करती हूँ। ये देखिए कितना अच्छा सा इसका रिज़ल्ट आया था।
और जी ये थी मेरी सेकंड एक्टिविटी जो कि हम लोग पोर्मा शीट से कर रहे थे और मैं एक विंडो टाइप बनाना चाह रही थी। तो इस एक्टिविटी में मैंने अपने हस्बैंड से हेल्प ले ली थी क्योंकि उनकी माशाल्लाह से ड्राइंग बहुत अच्छी थी। और यहाँ पर आप ज़रा चेक करें कौन कौन से टूल्स यहाँ पर यूज़ नहीं हो रहे और पूरी जो टीम थी ना, बच्चा पार्टी भी साथ मिलकर अपने बाबा की हेल्प करा रही थी और इन दैट अच्छी सी जी विंडो बन ही गई थी हमारी बड़ी मुश्किलों के साथ। तो इंशाल्लाह मैं अभी आपसे शेयर करती हूँ कि कैसा इनका रिज़ल्ट आया है। और फिर मैंने बाद में जो इसके ऊपर ना दोबारा से गोल्डन स्प्रे कर दी थी और देख सकते हैं आप कि मैंने इसको गोल्डन स्प्रे कर दी थी और फिर एंड में थोड़ा सा मैंने इसके ऊपर ग्लिटर भी स्प्रिंकल कर दिया था। तो असल में ना मैंने इस पूरे थीम को ग्लिटरी करना चाह रही थी क्योंकि बच्चों के लिए कर रही थी और आप सबको पता है कि बच्चे कलर्स और ग्लिटर से बहुत ज़्यादा अट्रैक्ट होते हैं। तो मैंने सोचा कि चले जी फिर बच्चों के हिसाब से ही किया जाए ये सारा काम। और यहाँ पर आप देखें मैं ग्लिटर सारा डाल रही थी, अच्छा सा इफेक्ट आ गया था इसके साथ। ये देखिए जी इसका फाइनल रिज़ल्ट कुछ ऐसा आया है और वो जो बीच वाला पार्ट है ना उसको भी मैं यूज़ करूँगी, वो मैं शेयर करूँगी। और ये देखिए कितना अच्छा सा लग रहा है। अगर आपको भी अच्छा लगा है तो आपने लाइक कर देना है मेरे इस वीडियो को क्योंकि मैंने इस वीडियो में बहुत मेहनत की है। और यहाँ पर देखिए मैंने यहाँ पर साइड में इसको मोर अट्रैक्टिव करने के लिए मेरे पास फ्लावर्स घर में ही पड़े हुए थे, उसमें मैंने बीच में लाइट फिक्स की और वो भी मैं साथ में असेंबल करी थी। तो मैंने बहुत अपनी तरफ से जितना कलरफुल और अट्रैक्टिव कर सकती थी तो वो मैंने बनाने की कोशिश की। और जी ये हमारी थर्ड एक्टिविटी थी और ये बुशेस के साथ मैं कर रही थी। और अच्छा ये जो है ना मैंने सेंटर पॉइंट पे देखा था उन्होंने ना पूरा रूफ़ के ऊपर ही फिक्स किया हुआ था और अंदर कुछ होल बनाकर ना उसके अंदर ये सारा फिक्स किया हुआ था। लेकिन जी वैसे तो हम कर नहीं सकते थे, तो मैंने सोचा कि चलिए जी उसके पास पास रहने की कोशिश करते हैं और ये करते हैं। तो बड़ा अच्छा लग रहा था और आप भी देखें कि जी कितना अच्छा लग रहा है। और यहाँ पर अगेन मेरे हस्बैंड हेल्प कर रहे थे और ये जो मैंने ऐसे शॉपिंग शेयर की थी बस वही चीज़ें जो है मैं यूज़ कर रही थी। तो अगर आप लोगों ने मेरा वो वाला जी व्लॉग नहीं देखा तो गाइस चेक दैट व्लॉग टू। तो जी ये सब चीज़ें जो है ना मैं ट्रांसपेरेंट थ्रेड के साथ फिक्स कर रही थी, जैसे कि आप देख सकते हैं कि कुछ भी नज़र नहीं आ रहा आपको। और बिलीव में ये छोटी छोटी सी चीज़ें जो होती हैं ना आपकी चीज़ों को बहुत ही रिप्रेजेंटिंग कर देती हैं। और यहाँ पर आप देख सकते हैं कि मेरे क्यूट से जो कैंडल होल्डर्स हैं वो भी फिक्स कर दिए थे हम लोगों ने। और यहाँ पर जो है अब मैं टेबल सेटिंग करने वाली थी और मैं आपसे रमदान शॉपिंग हॉल में जो है वो कह रही थी ना कि मैं इसका क्या करूँगी। तो बस ये फिर मैंने माइंड में क्लिक किया और उसको मैंने एज अ जी कैंडल होल्डर यूज़ कर लिया था, जो कि आप देख सकते हैं कितना क्यूट लग रहा था। और जी ये मैंने बाय किया था न्यू कारपेट, लुलु से किया था। वहाँ पे भी बहुत अच्छी ऑफ़र लगी हुई थी कारपेट पे, तो बस वहाँ से मैंने फिर ले लिया। तो इसको मैं एज अ जो है प्रेयर मैट ही यूज़ करूँगी। मुझे रमज़ान में स्पेशली बहुत अच्छा लगता है कि सब मिलकर नमाज़ पढ़ें और वो बहुत ही क्यूट सा सीन लगता है ना। तो बस इसीलिए जी मैंने सोचा कि हम सब मिलकर नमाज़ पढ़ेंगे। और यहाँ पर आप देखिए माशाल्लाह से कितना अच्छा लग रहा है ये सब। और मुझे ऐसा लगता है कि पहले वक्तों में ऐसे होते थे कि जो बच्चे हैं ना जो माँ बाप कहते थे तो बच्चे चुप कर ना वो बात मान लेते थे। लेकिन जी अब आप सबको पता है जी सोशल मीडिया का ज़माना है, ऊपर से जी इस कोविड की वजह से बच्चे बहुत ज़्यादा जो है ना मोबाइल इंटरनेट वगैरह यूज़ करने लगे हैं। तो मुझे ऐसा लगता है कि बच्चों को हर चीज़ जो है ना उनके लिए उनको पुशअप करना पड़ता है और उनको थोड़ा सा जी उसकी तरफ अट्रैक्टिव करना पड़ता है। तो सो इसीलिए मेरी ये छोटी सी एफर्ट की और बिलीव मी गाइस इट्स रियली वर्क। और उस दिन से ना माशाल्लाह से वो कुछ नमाज़ वगैरह पहले स्किप कर देते थे, वो भी अब बाकायदगी से पढ़ रहे थे नमाज़। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं कि मेरी फिफ्थ वन एक्टिविटी ये जो मैंने आपसे पहले शेयर भी की थी और ये अभी मेरी कुछ कंप्लीट नहीं हुई थी, अभी कुछ आयात मेरी लेफ़्ट ओवर थी, पर मैंने कहा चलिए मैं आपसे शेयर कर देती हूँ। और मैंने आपसे बताया था कि मैंने कुछ अस्माउल हुस्ना के नाम लिखे हैं, कुछ आयात लिखी हैं। तो मैंने 30 कार्ड्स बनाए थे, तो इंशाल्लाह डेली वाइज ये जो है याद करेंगे। और मेरी पूरी कोशिश रहेगी कि ये एटलीस्ट जो है अस्माउल हुस्ना जो है पूरे याद कर लें। अच्छा असल में मैं आपसे बात शेयर करूँ ना, मैं पहले भी एक दो दफ़ा कोशिश कर चुकी हूँ लेकिन वेरी ऑनेस्टली ये नहीं हो पाता था मेरे से। तो मैंने इसलिए सोचा कि रमज़ान में मैं भी फ़ोकस रहूँगी और बच्चे भी माशाल्लाह से आपको पता है इबादत का जज्बा हम सब मुसलमानों का बहुत ज़्यादा हाई लेवल पे होता है। तो दिस इज़ द बेस्ट टाइम कि मैं इनको जो है ना ये याद करा दूँ। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं माशाल्लाह से हम पूरी फैमिली जो है लगे हुए थे और मुझे आज था कि बस आज ये जो काम मेरा है कंप्लीट हो जाए। और अल्हम्दुलिल्लाह हो गया। और यहाँ पर जो है बच्चे माशाल्लाह से कैंडल्स जो है वो चला रहे थे, उनको तो बड़ा मज़ा आ रहा था। तो यहाँ पर अल्हम्दुलिल्लाह एटलीस्ट हमारा सारा काम जो है वो कंप्लीट हो चुका था। और अब मैं बस आपसे जो है फाइनल रिज़ल्ट दिखाती हूँ कि कैसा लग रहा था ये।
उम्मीद करती हूँ कि हमारे साथ साथ आप लोगों ने भी बहुत इन्जॉय किया होगा ये व्लॉग और ये डेकोरेशन। तो अगर अच्छा लगा है तो प्लीज़ एक लाइक कर दीजिए, एक लाइक तो करना बनता ही है ना। तो अब बस यहाँ पर जो है आप एक फ़ाइनल लुक देख लीजिए, फिर हम चलते हैं जी अपने बकिया व्लॉग की तरफ, और जो कि मैंने आपसे सुबह शेयर किया था कि मैंने शॉपिंग कुछ की है। तो वो शॉपिंग कुछ जो थी मैंने, ये जो आप देख रहे हैं ये एक छोटी सी क्यूट सी ट्रे, ये मैंने ऑनलाइन ऑर्डर की थी जो कि बहुत अच्छी ऑफ़र में थी, अप टू 7% ऑफ में मुझे मिली ये। और ये जो मैंने सुबह शॉपिंग की थी वो ये थी, एक मैंने रनर लिया था अपने इस कंसोल टेबल के लिए, जो कि मैं इसको एज अ रमज़ान में टेबल की यूज़ करूँगी। और जी ये थी जी क्यूट से मेरे कैंडल स्टैंड जो कि मेटल के थे, और मुझे बहुत अच्छे लगे थे। ये मुझे पहले एक दफ़ा भी नहीं दिखे, और आज और जी अचानक ही मेरी इन पर नज़र पड़ी, और वो कहते हैं ना जो पहली नज़र पे ही चीज़ आपके दिल पे लग जाए ना तो वो ले ही लेनी चाहिए। और साथ ही साथ आप जब घर से इरादा करके निकले ना कि आज ये काम ख़त्म करना है, तो मेरा इस चीज़ पर बिलीव है कि वो काम हो ही जाता है। और मुझे बस यही था कि जल्दी से जी ये मेरे डेकोरेशन से रिलेटेड जितने भी काम हैं ना वो सारे कंप्लीट हो जाएँ, और फिर मैं जो है किचन की तरफ लग जाऊँ, क्योंकि अभी मुझे किचन की फ्रिज क्लीनिंग करनी है, और जो छोटे मोटे स्नैक्स वगैरह बना कर रखने होते हैं जो पहले से रमज़ान से पहले प्रिपरेशन करती हैं वो करनी है। तो बिलीव मी जैसे जैसे रमज़ान के दिन पास आ रहे हैं ना तो एक्साइटमेंट तो है ही है, लेकिन जी वो वर्क लोड भी बहुत ज़्यादा जो है ना हो गया है। तो बस जी इंशाल्लाह होप सो कि जल्दी से जी सारे काम मेरे टाइम से हो जाए। और अगर आप चाहते हैं मज़े मज़े की रेसिपीज़ देखना और किस तरह से जो है हम अपने रमज़ान को सेलिब्रेट करते हैं, हमारी इफ्तार रूटीन, हमारी सहरी की रूटीन, तो जी उन सब के लिए आपको क्या करना पड़ेगा, आप लोगों को जी हमारा चैनल सब्सक्राइब करना पड़ेगा और हमारी फैमिली का हिस्सा बनना पड़ेगा। तो गाइस जल्दी से जी सब्सक्राइब कर दें मेरा चैनल, और इंशाल्लाह फिर मिलेंगे जी किसी अगली वीडियो में किसी अच्छे से नए प्रोजेक्ट के साथ। तब तक मैं आपसे चाहती हूँ इजाज़त। अल्लाह हाफिज़।